दिल्ली विधानसभा भी देश के 20वें राज्य के रूप में अब ई विधान के रूप में अपना स्थान ले चुका है। आपको बताता चलो कि दिल्ली विधानसभा भी अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से युक्त हो चुका है। इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मदद से यह कार्य पूरा किया जा चुका है और विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। यह आप देख सकते हैं कि तमाम विधायक इस वक्त अपना ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी विधायक और मंत्री इस कार्य को बहुत ही उत्साहपूर्वक करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही विधानसभा परिसर में आज सौर संयंत्र का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। जिसका उद्घाटन होने जा रहा है उसका संक्षिप्त परिचय वो आप सबके समक्ष रखिए। रंजीत सिंह जी। विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार, आदरणीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय श्री प्रवेश साहिब सिंह, लोक निर्माण, जल, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, गुरुद्वारा चुनाव और विधायी कार्य मंत्री, आदरणीय श्री आशीष सूद जी, गृह, विद्युत, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, माननीय विधायकगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। आज का यह दिवस हमारे लिए केवल एक तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक सोच, हमारे प्रशासनिक दूरदर्शिता और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का मूर्त रूप है। 500 किलोवाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र श्री अर्जुन मेघवाल जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, सचिव श्री रंजीत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायकगण जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि इस विधानसभा को, इस सरकार को के काम को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कंधे से कंधे मिलाकर सब लोग साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित है हमारे चीफ विप श्री अभय वर्मा जी, श्री अजय महावर जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी, श्री करनैल सिंह जी, श्री संजय नेवा के अधिकारी भी उपस्थित हैं और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से भी अधिकारी यहाँ हमारे बीच में आए हैं। NIC के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। केवल एक औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। मुझे अत्यंत गर्व और प्रसन्नता है कि हम सब आज दिल्ली विधानसभा के दो महत्वपूर्ण पहलों, पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित भवन और ई विधान प्रणाली के उद्घाटन अवसर पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये जो कार्य यहाँ किया गया है, ये मात्र 100 दिन की अवधि में इन कार्यों को पूरा करके और इनको लोकार्पित आज मंत्री जी के हाथों से किया गया। आज एक संदेश है कि जो 27 वर्ष के बाद दिल्ली में एक बदलाव हुआ, दिल्ली के लोगों के लिए एक सुखद या आनंद का क्षण है कि लोकतंत्र का यह मंदिर जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, जो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे, जो लोगों ने जिस शिद्दत से हम लोगों को चुनकर भेजा, जिस उम्मीद से चुनकर भेजा है, हम इस लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता पूरी दिल्ली को है, पूरे देश को है। और इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत जब देश की सभी विधानसभाओं को एक साथ जोड़ने का जो संकल्प लिया था, 100 दिन के अंदर आते ही आते दिल्ली की सरकार ने
दिल्ली की विधानसभा ने प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा किया है और आज हम गौरवान्वित हैं कि दिल्ली अब उन विधानसभाओं की श्रेणी में आ गई है जो ई विधान नेशनल ई एप्लीकेशन जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ गई है। अभी ट्रायल रन हुआ था और सभी विधायक जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं इस नई व्यवस्था को अडॉप्ट करने में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेवा कहते हैं, और 500 किलोवाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट दिल्ली विधानसभा में लगने के बाद आज उद्घाटन होने के अवसर पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह ब्रिक्स जी, माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, मंत्री दिल्ली सरकार, माननीय श्री आशीष सूर्य, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा जैसे मैंने पहले कहा। इसके तहत इन्होंने हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। हमने पहले भी इसमें प्रयास किया, लेकिन जैसे मुझे लगता है पहले की सरकार ने क्या सोचा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। विजेंद्र गुप्ता जी ने रुचि दिखाई। हमने करीब 9,51,35,800 रुपये सैंक्शन किए इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आपने लिए तो अध्यक्ष जी 1,90,27,160 ही है। इसी में काम पूरा कर दिया क्या? ये कौन सी तकनीक है? नहीं, तो प्रवेश जी ने जिक्र किया था वही काम है क्या? आगे बिना पैसे भी हो सकता है क्या? आप जल्दी भेजिए यूसी, तो हम कल ही आपकी फाइल चला करके रिमेनिंग बजट आपको दे दें, क्योंकि आपकी विधानसभा शुरू हो रही है। हमारे पास पैसा पड़ा भी है, क्योंकि आपको जितना पैसा लगेगा उसमें 100% हम देंगे। इसमें देंगे, इसमें 100% देंगे रणजीत जी। हाँ, नहीं कितना ई का बताओ कितना है? हमारे खड़े होंगे ना, ई के नेवा के खड़े हैं ना, लोकल पोषण है यहाँ। नहीं, 100% देंगे सर। Being a UT, we have a provision for 100%. बताया नहीं इन्होंने, तो लगे तो बताओ। वो तो हमने सैंक्शन कर रखे हैं, आप दो तो सही। लेकिन प्रवेश साहब सिंह जी ने कहा तो कम पैसे में काम, जैसे ये सभा का किया, शायद ये काम भी कम पैसे में कर दिया। आप दीजिए, हम तो प्रोजेक्ट पूरा मंजूर करेंगे। बहुत अच्छा आपका ये इनिशिएशन है। एक ही पर्पज है कि इनको जो कागज़, जो कई बार अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कागज़ के बंडल जो हम भेज देते थे, उनकी आवश्यकता भी कई बार नहीं रहती थी। तो इसको पेपरलेस करने की दिशा में भी एक कदम है। जो आवश्यक कागज़ होंगे वो तो रहेंगे, लेकिन कई बार कि भाई ये इतना बुक छप रही है, जैसे हम लोकसभा में देखते हैं बजट हम लेके जाते थे तो उठाना भी। आज हमारा कंप्यूटर पे बजट है, वहाँ खोल के हम देख सकते हैं। आप लोग भी है और चीज़ें हैंडी भी रहती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ विधानसभा के अध्यक्ष गुप्ता जी को और मुख्यमंत्री गुप्ता जी को इस अवसर पर ये विधान को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा के यंत्र यहाँ लगाए गए, पूरी तरीके से सारी क्लीन एनर्जी के साथ। इसी तरीके से ई विधान करके विधानसभा को पूरे तरीके से पेपरलेस कर दिया गया। भूतो ना भविष्य। इससे पहले की सरकारों ने ना इसके बारे में सोचा, ना कुछ किया।
मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार ने इस तरीके से काम करते हुए लगातार पारदर्शिता और जनता के पैसे का सदुपयोग दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखा है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार आगे नई नई पॉलिसी, नए नए रिफॉर्म पे काम करेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं देगी।